करौली में शव से सनसनी। मंडरायल किले में बच्ची का शव मिला। कल सुबह ट्यूशन पढ़ने गई थी बच्ची। ट्यूशन के बाद घर नहीं लौटी बच्ची। आज सुबह मंडरायल के किले में शव मिला। मंडरायल थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मंडरायल किले में एक बच्ची का शव मिला है और इस शव से इस छोटे से शहर में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है बच्ची कल सुबह ट्यूशन पढ़ने गई थी और ट्यूशन के बाद ये बच्ची घर लौटी ही नहीं और जब बच्ची को ढूंढा गया तो किले में ये शव मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। करौली से ये बड़ी खबर और धर्मेंद्र हमारे साथ करौली से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरी वारदात के बारे में, पुलिस का क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से बालिका का शव मिला है अभी कुछ कहने की पुलिस तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह से शव मिला है उससे दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो घटना के बाद एएसपी कृष्णचंद्र और एएसपी किशोर बुतौलिया जी, मोबाइल स्क्वाड टीम, इसके साथ डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंच गई है, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और एसपी जो पुलिस अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही टीम के साथ वो भी मौके के लिए रवाना हुए हैं और हर एंगल से घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है। ये बालिका कल सुबह ट्यूशन पढ़ने गई थी और तब से ये गायब चल रही थी। परिजन इसकी तलाश कर रहे थे। आज सुबह मंडरायल का जो किला है उसमें इसका शव मिला है और परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। जी धर्मेंद्र, उससे टीचर से बात हुई जहां पर ये ट्यूशन करने जाया करती थी? देखिए, अभी उनका कहना है कि वहां से ये ट्यूशन के बाद निकल गई थी। तो जिस तरह से ये उसके बाद घर नहीं पहुंचना कहा गई थी, ये जांच का विषय। पुलिस और परिजन भी इस बात को लेकर आशंकित हैं। पुलिस भी इस पूरे एंगल को लेकर जांच कर रही है और जांच के बाद ये क्लियर होगा कि किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ और क्या कारण रहे जो बालिका की मौत हुई है। जी, जानकारी के लिए धर्मेंद्र आपका धन्यवाद। और उदयपुर में दो गुटों में झड़प। हिरणमगरी थाना इलाके में दो गुटों में झड़प हुई। आपस में तलवारबाजी में कुछ लोगों को चोटें भी आई है। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। हिरणमगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। इलाके के लोग भी मौके पर जमा हुए। हिरणमगरी सेक्टर 5 का यह मामला बताया जा रहा है। फूड पॉइजनिंग से 200 लोग बीमार हो गए। टोडा भीम में ये 200 लोग बीमार हुए। फिलहाल मरीजों के आने का सिलसिला रुक नहीं रहा। अस्पताल पहुंचे उल्टी, दस्त और पेट दर्द के मरीज। मृत्यु भोज में खाना खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी है। अस्पताल में फिलहाल 37 मरीजों का इलाज चल रहा है। तो लगभग 200 लोग बीमार, 37 लोग हॉस्पिटल में भर्ती, पहुंचे थे मृत्यु भोज करने और उसके बाद से लगातार फूड पॉइजनिंग की शिकायत। टोडा भीम की यह घटना, सभी का इलाज इस समय अस्पताल में चल रहा है। और धर्मेंद्र के पास एक बार फिर से रुक करते हैं। धर्मेंद्र, कुछ जानकारी मिल पाई कि खाने में क्या था जिसकी वजह से सभी लोग हॉस्पिटल की तरफ रुक कर रहे हैं? धर्मेंद्र मेरी आवाज मिल रही है आपको? धर्मेंद्र, मेरी आवाज सुन रही है आपको? धर्मेंद्र जी 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 आवाज आ रही है। कुछ जानकारी मिल पाई कि जो है वो इतने लोग बीमार कैसे हुए? क्या उस खाने की जांच की गई, उसके सैंपल लिए गए? जी, आपसे बताना चाहूंगा, ये सोमवार को टोडा भीम के सांकरवाड़ा गांव में एक मृत्यु भोज का कार्यक्रम हुआ था जहां सभी ग्रामीणों ने खाना खाया था और बताया जा रहा है कि उस खाने के साथ दही बड़े भी लोगों ने खाए थे और लगभग 10 बजे के करीब ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई और धीरे धीरे करके लोगों का पहुंचना हॉस्पिटल शुरू हुआ और विभिन्न स्थानों पर उनको भर्ती कराया गया, उपचार दिया गया। इसके बाद ही मौके पर जो चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची थी और आज भी चिकित्सा विभाग की टीम गांव में उपचार कर रही है। साथ ही कुछ मरीजों को हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया है जहां उनका उपचार जारी है। लगातार मरीज मिल रहे हैं
और जो चिकित्सा विभाग की टीम है उसने जो खाने के सैंपल से वो लिए हैं, साथ ही अन्य जो घटना उसकी जानकारी की जा रही है और लगातार मरीजों का मिलना जारी है, जिससे लोगों में भय व्याप्त है। जी धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और प्रदेश में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति गड़बड़ाई। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में ड्राई हो गए पंप। जयपुर शहर में स्थिति अभी कंट्रोल में है। कई जगह सिर्फ 24 घंटे का फ्यूल बचा है। एचपीसीएल और बीपीसीएल द्वारा कम आपूर्ति करने का मामला सामने आया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को पत्र लिखा है, मामले में दखल देने का आग्रह किया है। तो संकट प्रदेश में फिलहाल पेट्रोल और डीजल दोनों का, और जैसी कि जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सिर्फ 24 घंटे का पेट्रोल और डीजल बचा है। हालांकि जयपुर इससे बचा हुआ है, लेकिन जयपुर में भी अब लिमिटेड पेट्रोल और डीजल बचा है। इसके बाबत केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। स्थिति फिलहाल चिंताजनक। तो फिलहाल पेट्रोल डीजल की किल्लत से जूझता प्रदेश। प्रदेश में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से प्रदेश के सैकड़ों पंप ड्राई होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। जयपुर में भी कई पेट्रोल पंपों के पास 24 घंटे का फ्यूल बचा है। इसकी वजह है एचसीपीएल और बीपीसीएल की ओर से कम सप्लाई। इसे लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को पत्र लिखा, प्रदेश में पर्याप्त आपूर्ति की मांग की। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के महासचिव कार्तिकेय गौर का कहना है कि जब से केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है, तभी से कंपनियों ने आपूर्ति घटाकर डिमांड बढ़ाने का काम कर दिया, जिससे बाजार में डिमांड बढ़े और कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा सके। आरपीडीए का कहना है कि कंपनियों के इस तरह के रवैये की वजह से प्रदेश में 2500 से ज्यादा पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। डीलर्स को मैं अपना व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाला था मैसेज कि आप जो है अपना स्टॉक रजिस्टर की फ़ोटो भेजिए, तभी आपको इसकी प्रोडक्ट की आपूर्ति की जाएगी। और फिर जब वो अपना इंडेंट लगाते हैं, यानी अपनी मांग जो है कंपनी में रखते हैं वितरक, तो उनको कहते हैं कि अभी जो है हमारे पास 12 केल की गाड़ी नहीं है, आप 20 केल का लगा दीजिए। 20 केल का लगाते हैं तो वो कहते हैं कि आधा पेट्रोल आधा डीजल दे दीजिए। वो कहते हैं नहीं, 3/4 पेट्रोल देंगे, 1/4 डीजल देंगे। इस करके किसी भी तरह वो डिस्करेज कर रहे हैं कि उसको डीलर को माल आपूर्ति कम से कम की जाए। तो प्रदेश में इस समय हजारों पेट्रोल पंप लगभग ड्राई हो चुके हैं, सैकड़ों पेट्रोल पंप। और अब जयपुर की बारी, चूंकि जयपुर में एक्स्ट्रा पेट्रोल का कोटा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर वो पेट्रोल डीजल भी खत्म हो जाएगा। शोभा रानी पर बीजेपी का एक्शन। शोभा रानी बीजेपी से निष्कासित कर दी गई हैं। बीजेपी ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा को निष्कासित कर दिया। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। शोभा रानी ने नहीं दिया था पार्टी के नोटिस का जवाब। प्रेस नोट जारी करने को भाजपा ने माना गंभीर। शोभा रानी ने वरिष्ठ नेताओं पर टिप्पणियां भी की थी। पार्टी ने इसे अनुशासन का घोर उल्लंघन माना। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर निष्कासन किया गया है। तो बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए। बाबूलाल, इस एक्शन की पहले से उम्मीद थी, इसलिए बहुत चौंकाने वाला एक्शन नहीं है बीजेपी का ये? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा चुनाव में, तो उसी दिन पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया था। उनको नोटिस भी जारी किया गया था और उनसे जवाब मांगा था पार्टी ने, लेकिन उन्होंने नोटिस का कोई जवाब अब तक भेजा नहीं था। और उल्टा प्रेस में, मीडिया में उन्होंने
पार्टी के जो बड़े नेता उन्हीं पर आरोपों में झड़ी लगा दी थी, तो पार्टी ने मान लिया था कि अब उनका शायद पार्टी में रहने का कोई मन नहीं है। तो पार्टी बहुत ज्यादा गंभीरता से ऐसे मामलों को और आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी, एक सख्त संदेश देना चाहती थी, और पार्टी ने आज उनको निष्कासित कर दिया पार्टी से। और अब इसके जो है ईस्टर्न राजस्थान में अलग यानी कि समीकरण बनते हुए दिखेंगे। शोभा रानी कुशवाहा आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में जा सकती है, हालांकि वो बीजेपी से की टिकट पर जीत कर आई हुई विधायक है, लेकिन अब वो अलग थलग पड़ जाएंगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में संभावना यही है कि वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगी और इस पूर्वी राजस्थान का जो कुशवाहा समाज है उनको वो साथ लेकर के और कांग्रेस की वो बड़ी ताकत बनने की कोशिश करेगी। तो कुल मिलाकर के पूर्वी राजस्थान में एक नए राजनीतिक समीकरणों का सूत्रपात यानी कि शुरुआत होती हुई इस वक्त दिखाई पड़ रही है, और उसमें शोभा रानी बाबूलाल, बीजेपी ने वही एक्शन लिया जो स्वाभाविक था और जो बीजेपी जो है पहले ही दिन इसकी जो है संकेत दे चुकी थी। लेकिन चूंकि बीजेपी से नेता हैं शोभा रानी, बीजेपी से विधायक हैं, शोभा रानी की तरफ से भी ऐसा कोई संकेत आया नहीं है कि वो बीजेपी में रुकने की इच्छुक हैं या बीजेपी में रुकना चाहती हैं, या किसी तरह की बातचीत की तरह कोई कोशिश उन्होंने भी नहीं की है बीजेपी में रुके रहने के लिए? जी बिल्कुल भी कोई कोशिश नहीं की। पार्टी ने उनको वक्त दिया था, लेकिन जो वक्त था, जो समय दिया गया था, उस अवधि में उनकी ओर से सिर्फ एक प्रेस रिलीज आया था जिसमें उन्होंने पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन पर सवालों की बौछार की थी, आरोपों की झड़ी लगा दी थी, और लग यही रहा था कि वो किसी भी तरह से अब पार्टी में रहने की इच्छुक नहीं है। वो जब 2 साल पहले प्रदेश में राजनीतिक उठा पटक का दौर आया था तब भी वो कांग्रेस के संपर्क में थी, और तब से ही बीजेपी की कड़ी निगाह उनके ऊपर थी। और जब राज्यसभा चुनाव आया तो उन्होंने सतीश पूनिया के सामने क्रॉस वोट करके और ये बता दिया था कि वो अब बीजेपी में रहने वाले नहीं है। उन्होंने अपनी राजनीतिक जो मनसूबा बंदी है वो कुछ अलग कर लिया, अपना भविष्य वो अब दूसरी पार्टी में सुरक्षित मानती है। लिहाजा स्थानीय समीकरणों को अपने अनुरूप पाकर उनको लगा कि अब बीजेपी उनके लिए मुफीद पार्टी नहीं रहेगी, लिहाजा उन्होंने न केवल क्रॉस वोट किया बल्कि पार्टी को आंख भी दिखाई, नोटिस का जवाब भी नहीं दिया, भले ही पार्टी उनको निकाल रही है। बाबूलाल, अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जहां पर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, एक एक कैंडिडेट को, एक एक कार्यकर्ता को जोड़ा जा रहा है, वहीं पर बीजेपी के एक विधायक को बाहर का रास्ता दिखाया जाना और सर पर विधानसभा चुनाव, इसका असर दिखेगा आने वाले चुनाव में? बिल्कुल दिखेगा, और पूर्वी राजस्थान में नए समीकरण बनते हुए दिखेंगे। जो कुशवाहा समाज है जिसके दम पर शोभा रानी कुशवाहा को लगता है कि वो काफी सीटों पर प्रभावित कर सकती है पूर्वी राजस्थान में, तो वो बार्गेनिंग कोशिश करेंगी। कुशवाहा समाज के लोगों को कुछ टिकट भी मिल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी क्योंकि सरकार में है इस वक्त, तो अशोक गहलोत भी उनके इलाके में डेवलपमेंट के जो काम है उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और धौलपुर में साइजेबल पॉपुलेशन है कुशवाहा समाज की, धौलपुर सीट पे कोई 40,000 वोट बताए जाते हैं। बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा जो दूसरी सीटें वहां पर भी कुशवाहा समाज के वोट अच्छी खासी संख्या में है। जी बाबू, तो पूर्वी जी बाबूलाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। लश्कर के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी, एक आतंकी बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या में भी शामिल था। देर रात शोपिया के कांजीवाला में मुठभेड़ हुई। मारे गए आतंकी जॉन मोहम्मद लोन और तुफैल अहमद गनी उनके नाम बताए जा रहे हैं। तो 2 आतंकियों को शोपिया में ढेर कर दिया गया है। इसमें से जो जानकारी निकल रही है उसके मुताबिक एक आतंकी बैंक मैनेजर की हत्या में शामिल था। मारे गए आतंकियों के नाम जॉन मोहम्मद और तुफैल अहमद बताया जा रहा है। बात एसीबी की, जिसने शहर शहर उन बेईमानों पर शिकंजा कसा जो रिश्वत ले रहे थे। भरतपुर में एसीबी ने सीजीएसटी के 2 अधिकारियों को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। तो वहीं झालावाड़ में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए महिला एएसआई को 10,000 रुपए की घूस लेते दबोचा। वहीं उदयपुर में एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए 22,000 की रिश्वत लेते औषधि नियंत्रण अधिकारी समेत 3 लोगों को ट्रैप किया। भरतपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीजीएसटी के 2 रिश्वतखोर अधिकारियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। अलवर कमिश्नरेट में नियुक्त अधिकारी भरतपुर की रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक व्यवसायी के पास सीजीएसटी का केस बनाने के लिए पहुंचे थे।
आरोपियों ने व्यवसायी को 9 करोड़ रुपए की रिकवरी निकालने की धमकी देकर 4 लाख बतौर रिश्वत वसूले। आरोपियों के निकलते व्यवसायी ने एसीबी को सूचित कर दिया। एसीबी ने दोनों को बीच रास्ते में ही पकड़ लिया, जिनसे रिश्वत की रकम बरामद कर ली है। मालूम चला कि अधिकारी द्वारा लगभग 10 लाख की डिमांड की जा रही थी और लास्ट में जो उनका सौदा हुआ वो 4 लाख रुपए हो गया। 4 लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए ये लोग जैसे ही अलवर के लिए निकले, सीजीएसटी के दोनों अधिकारियों को एसीबी भरतपुर द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गाड़ी से रिश्वत की 4 लाख रुपए की रिश्वत राशि हमें बरामद हो गई है और अभी कार्रवाई जारी है। झालावाड़ में एसीबी की कार्रवाई। महिला एएसआई सुशीला को ट्रैप किया। 10,000 रुपए की घूस लेते हुए ट्रैप किया। महिला थाने में एसीबी की कार्रवाई चल रही है। जमानत करवाने की एवज में ये घूस मांगी गई। तो महिला थाने में एक एएसआई ट्रैप हुई है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई ये महिला सब इंस्पेक्टर और जमानत देने की एवज में ये घूस मांग रही थी। उदयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 22,000 की रिश्वत लेते 3 लोग ट्रैप। सहायक औषधि नियंत्रक चैतन्य प्रकाश ट्रैप। औषधि नियंत्रण अधिकारी धीरज भी गिरफ्तार। एसीबी के हफ्ते चढ़ा दलाल अंकित दवाई की दुकान संचालक से मांगी थी रिश्वत। 30,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी। 8,000 पहले से आरोपी ले चुका था। और जयपुर में डॉग हंटिंग। जयपुर में आवारा डॉग की हत्या। आवारा डॉग पर छर्रों वाली बंदूक से हमला कर हत्या की गई। हरमाड़ा के बाद अब तुंगा इलाके में डॉग हंटिंग की गई है। गांव मलुकपुरा में एयर गन से डॉग को जख्मी किया गया। स्थानीय व्यक्ति ने कुत्ते पर एयर गन से 22 छर्रे दागे। गंभीर रूप से घायल कुत्ते की मौत हो गई। महिला एनिमल एक्टिविस्ट ने तुंगा थाने में रिपोर्ट दी है। हरमाड़ा में भी 3 कुत्तों की एयर गन से हत्या की गई थी। तो ये जयपुर से जुड़ा मामला है। राजधानी में एक कुत्ते की फिर हत्या की गई है एयर गन के जरिए। बताया जा रहा 22 छर्रे मिले हैं। ये आवारा कुत्ते हैं और इनसे जो है वो लोग अक्सर आए दिन खासे परेशान भी रहते हैं। विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विष्णु, लगातार कुत्तों का शिकार किया जा रहा है। पहले भी ये मामले सामने आ चुके हैं और तस्वीरों में दिख रहा है कि जो है कितने छर्रे इस कुत्ते के ऊपर लगे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी है विष्णु कि आवारा कुत्ते जो है वो रात को सड़क पर उत्पात मचाते हैं। इसको लेकर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या इस मामले में किसी को हिरासत में लिया गया है? और देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जयपुर शहर में इन दिनों एक ट्रेंड चला है जिसमें डॉग हंटिंग का मामला सामने आ रहा है। और डॉग हंटिंग में एयर गन के जरिए जो छर्रे वाली जो बंदूक है उनके जरिए आवारा कुत्तों की हत्या की जा रही है, उनको छर्रे मारे जा रहे हैं लगातार। इससे पहले हरमाड़ा इलाके में बैनार कस्बे में ये ऐसी घटना हुई जिनमें 3 से 4 कुत्तों की छर्रे मारकर हत्या की गई। और बताया जा रहा था कि इन कुत्तों ने वहीं पर स्थानीय जो व्यक्ति है उसकी बकरी पर हमला किया था, जिसके बाद हत्या की गई। वहीं पर अब ये जो मामला है जयपुर के साउथ जिले में यानी कि तुंगा थाना इलाके में सामने है, जहां पर मलुकपुरा एक जो गांव है वहां पर एक कुत्ते की हत्या की गई। उसमें एक जो एनिमल एक्टिविस्ट है मरियम अबू हैदरी, उन्होंने तुंगा थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति के खिलाफ डॉग हंटिंग का मुकदमा दर्ज कराया और बताया कि करीब डॉग को 22 छर्रे मारे गए। लेकिन अभी तक जो है पुलिस ने संभवतः जो आरोपी है उसको हिरासत में नहीं लिया है और मुकदमे की जांच एक हेड कांस्टेबल को सौंपी। जल्द ही पुलिस जो है आरोपी को नामजद कर लिया गया और वहीं उसे पकड़ करके उससे पूछताछ करेगी। अब इस तरह मामले में एक लापरवाही नगर निगम की भी है, जहां पर आवारा कुत्तों का लगातार अटैक के जो है मामले सामने आए, लेकिन उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। ऐसे में अब लोगों ने कई जगहों पर खुद ही डॉग हंटिंग की जो वारदातें करना शुरू कर दिया है। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।